बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। 5 अगस्त साल 2026 का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। अफ़गानिस्तान से बड़ी अहम तरीन इस वक्त खबर सामने आ रही है। अमरीका के अंदर बैठे हुए एक शख्स ने, अफ़गानी शहरी ने, एक बड़ा ऐलान कर दिया। और वो आम शहरी नहीं है, अमरीका का एक बहुत बड़ा हवारी है और बड़ा अहम तरीन उनका बंदा है जो अफ़गानिस्तान के अंदर उनके लिए काम तमाम सरअंजाम दे चुका है इससे पहले। तो वहाँ पर उसने जंग छेड़ दी है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब ऐलान कर दिया है, ऐलान जंग कर दिया है और हालात ख़राब हो रहे हैं। ये बड़ी आम तरीन खबर है अफ़गानिस्तान को लेकर। इसकी मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ जो है वो खोल कर शेयर करूँगा और गैर जानबदार होकर। बिल्कुल, ये बात आप याद रखें। आपको पता है कि मेरा रवैया ऐसा है कि मैं जो चीज़ ठीक होती है वो हमेशा आप लोगों के साथ बयान करता हूँ। कभी भी किसी की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ नहीं की और कभी किसी की जो है वो चीज़ बयान नहीं की। हमेशा जो चीज़ कोशिश होती है कि जो हक़ पर मबनी है, राइट पर मबनी है, वो चीज़ मन्नो इन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, आगे जो कुछ भी हो। फिर तो सबसे पहले आप इस शख्स की ये तस्वीर देखें, फिर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। ये जो वर्दी में मलबूस आप लोगों को ये जो शख्स नज़र आ रहा है, जनाबे वाला अफ़गानिस्तान का ये साबिक़ आर्मी चीफ़ है। जनरल समी सादात इसका नाम है। और इसने एक ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ यानी अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं और इसके साथ साथ TTP, BLA, उनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान है। जी, हम बस अफ़गानिस्तान को इन प्रॉक्सीज़ से आज़ाद कराएंगे और अमन कायम करेंगे। अफ़गानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ के लिए बड़ा धचका। अब बेसिकली ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की गई है, उसमें ये चीज़ें ऐड की गई हैं। ये अल्फाज इसने इस्तेमाल नहीं किए। इसने सिर्फ ये कहा है कि जो तालिबान ग्रुप है मौजूदा, जिनकी हुकूमत है तालिबान की हुकूमत की, उनके ख़िलाफ़ असला लें, निकल आएँ। जहाँ पर भी हमारे लोग मौजूद हैं वो निकलें और उनके ख़िलाफ़ ये ऐलान जंग है, उनके ऊपर हमला किया जाए और हमने उनकी हुकूमत ख़त्म करनी है। लेकिन अगर इसके अंदर इसको तरतीब के साथ देखा जाए तो मतलब तो यही बनता है कि चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है उसके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि भारत की प्रॉक्सीज़ हैं। बहरहाल इसने कहा है कि उनको हमने ख़त्म करना है। अब ये शख्स कौन है, ये शख्स कौन है, सबसे पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर हम इसके बयान और दूसरी चीज़ों की तरफ आएंगे। जो जंगी माहौल वहाँ पर बना हुआ है, क्या अफ़गानिस्तान की हुकूमत इससे ख़त्म हो जाएगी, ये जानना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद समी सादात अफ़गानिस्तान के एक मारूफ साबिक़ फ़ौजी कमांडर हैं जो अब तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह मुज़ाहमत की क़ियादत कर रहे हैं। पैदाइश और पस मंज़र की अगर हम बात करें तो वो 17 मार्च 1985 को काबुल में पैदा हुए। उन्होंने बरतानिया के जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से अस्करी तालीम हासिल की। अगस्त 2021 में काबुल के सकूत से पहले वो अफ़गान फ़ौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे। इससे कबल वो अफ़गान नेशनल स्पेशल ऑपरेशंस कोर के कमांडिंग जनरल भी थे। वो इस वक्त तालिबान की मुखालफ सियासी अस्करी तंजीम अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन हैं। यानी AUF नामी एक तंजीम का इन्होंने बाकायदा आगाज़ किया हुआ है, जिसका मकसद ये है कि अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट को ख़त्म करना है, उनके ऊपर अटैक करने हैं। एक तरफ शुमाली इत्तेहाद है, वो आप लोगों को याद है, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रीडम भी है। वो अलहदा ग्रुप हैं, उनका एक अलहदा सिस्टम है। मकसद उनका भी यही है कि अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट को ख़त्म करना, हमले करने इनके ऊपर। मकसद इसका भी यही है, मतलब मकसद इनके सेम ही है। आगे अमेरिका के साथ इसके कैसे ताल्लुकात थे और क्या चीज़ें हैं इनकी। ये साल हर साल अमरीकी स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस अदारों के इंतहाई काबिल एतमाद शराकतदार रहे हैं और अलकायदा और दूसरी दीगर जो ग्रुप्स हैं TTP, TTA और ये, इनके ख़िलाफ़ मुश्तरका ऑपरेशंस में अमेरिका का साथ भी इन्होंने दिया है। अमरीकी ग्रीन बैरट्स के साथ इनका करीबी अस्करी ताल्लुकात पर एक मशहूर दस्तावेज़ी फ़िल्म जो बनाई गई है उसमें भी इनका किरदार दिखाया गया है। काबुल छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी तंजीम AUF की बुनियाद ही अमेरिका में रखी। वो वाशिंगटन में अमरीकी मुख्तलिर हलकों से सियासी मादरी इमदाद हासिल करने के लिए मुसलसल कोशां रहते हैं। इस वक्त कहाँ हैं, इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है, बल्कि अमेरिका में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ उनकी तंजीम का हेड क्वार्टर भी कायम है। ताहम वो अपने नेटवर्क के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर
ख़ास तौर पर कंधार और कंदोज के इलाकों में अपने जंगजुओं को हदायत देते रहते हैं, यानी उनके जंगजू और वो सारे मौजूद हैं जो उनके इशारे पर काम करते हैं और तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर हमले करते हैं। ताज़ा तरीन, अब इसका पता तो आपको चल गया है। मुख्तसर ये है कि अमेरिका के, ट्रंप के और उसकी गवर्नमेंट के ये बड़ा करीबी है, अफ़गान तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ है, हर लिहाज से ख़िलाफ़ है। पहले भी ख़िलाफ़ था जब वहाँ पर अमेरिका मौजूद था और जंग लड़ रहा था, उस वक़्त ये उनका साथ दे रहा था। इसी यही वजह है कि जब तालिबान की हुकूमत आई है फिर इसको वहाँ से निकलना पड़ा है, क्योंकि इसको पता है कि मैं अमेरिका का हवारी था और मुझे मार दिया जाएगा। अब इसने एक ऐलान कर दिया, यानी खाना जंगी दोबारा जो है वो शुरू करवाने की यहाँ पर चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है। इसने मुसल्लह जंग का आगाज़ किया है। इन्होंने ऐलान किया है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात और मफाहमत की तमाम कोशिशें मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं, इसलिए अब मुल्क की आज़ादी और आइनी निज़ाम की बहाली के लिए बाकायदा मुसल्लह फ़ौजी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया जाए। इस मुहिम के इब्तदाई मरले में तालिबान के ठिकानों और उनके जंगजुओं और आला क़यादत को निशाना बनाया जाएगा, यानी तालिबान हुकूमत के जो मेन वज़ीर हैं उनको टारगेट करके उनको निशाना बनाया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। मेन जो अदारे मौजूद हैं, जहाँ पर कैबिनेट इनकी मौजूद है, जहाँ पर बैठ के डिस्कशन करते हैं, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको तबाह किया जाएगा। आलमी बरादरी से इसने अपील की है। उन्होंने अमेरिका और नेटो से मुतालबा किया कि वो इस जंग में उनके सियासी और मादरी हमायत करें। अलबत्ता उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्हें अफगानिस्तान की सरजमीन में या किसी गैर मुल्की फ़ौज या बैरूनी फ़ौजी अड्डे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अफ़गान अवाम ये जंग खुद लड़ेंगी। अब तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें किसी गैर मुल्की फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। जब तालिबान गवर्नमेंट को आप ख़त्म कर देंगे, उनको आप मार रहे हैं, मतलब एक उनका मिशन है। मिसाल के तौर पर अगर वो ख़त्म कर देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली गैर मुल्कियों ने तो आ जाना है, जिनके बलबोते पर आप जो है वो लड़ रहे हैं। यह तो मुमकिन ही नहीं है कि वो ना आए। मतलब अमेरिका के बलबोते पर और अमरीकी इत्तेहादियों के ही बलबोते पर अफगानिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ ये लड़ रहे हैं ना। अकेला शख्स क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका में बैठा हुआ है, यकीनी तौर पर फंडिंग और तमाम चीज़ें तो होती होंगी। तो बुनियादी तौर पर अब ज़ाहिर लोगों को यही लग रहा है कि जो TTP है और ये दहशतगर्द तंजीमें जितनी भी हैं जो तालिबान के साए तले पल रही हैं, इनका मानना है, ये भी ये कहते हैं कि वो यही पाल रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि तालिबान जो हुकूमत है उसने दहशतगर्दों को पनाह दे के रखी हुई है, तो उनका खात्मा होना चाहिए। ये भी कहता है, ये कहता है हुकूमत का खात्मा होना चाहिए और साथ दहशतगर्द तंजीमों का भी ऑटोमेटिकली खात्मा हो जाएगा, हमारी हुकूमत आ जाएगी। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वाले हैं, वो भी कहते हैं कि हुकूमत का खात्मा होना चाहिए, उनके भी हमलों के अंदर जो है वो मज़ीद तेज़ी देखी जा रही है। फिर नेशनल रेजिस्टेंट फ्रीडम वाले हैं, NRF वाले हैं, वो भी हमले, उनके भी शिद्दत देखी जा रही है और इनके भी हमलों में अब शिद्दत देखी जा रही है। हलाकतों की इतलात, ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक जंगी माहौल जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। दोबारा से मामलात बिगड़ते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो एक बात याद रखें, अगर तो जंगी माहौल बन जाता है, साफ ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भी हालात बिगड़ सकते हैं। बिगड़ने इस वजह से हैं कि पहले भी पाकिस्तान की DGISPR वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मुकम्मल बॉर्डर एरिया पहाड़ी इलाका है, बड़ा कठिन रास्ता है, मुकम्मल उसकी सिक्योरिटी नहीं की जा सकती। तो जैसे ही वहाँ पर हमले शुरू होने हैं, ये जो आप बयान दे रहे हैं कि हमले शुरू हो जाएं, हमले शुरू हो जाते हैं, बिलफर्ज तालिबान गवर्नमेंट ख़त्म होती है, तबाकुस किस्म की अमेरिका बमबारी शुरू कर देता है इनके कहने पर। अवल तो ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में ये दोबारा इंटर हो जाएंगे। फिर पहले तो अब निकाला जा रहा है, तो इन्होंने फिर पहाड़ी रास्तों से जान बचाने के लिए यहाँ तो इंटर होना है। यहाँ से भी इनको पहले ही मारने का ऑर्डर जारी है, वहाँ से भी मारने का ऑर्डर जारी है। तो फिर तो आप कह लें कि तालिबान हुकूमत को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तो भारत के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं, भारत ने इनको इंटर को नहीं होने देना, क्योंकि बॉर्डर को नहीं साथ मिलता। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो मैं इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट के लिए देख रहा हूँ वो यही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर लें और ये जो चंद एक दहशतगर्द मौजूद हैं जिनकी वजह सारा माहौल ख़राब है, उनको ख़त्म कर दें। उनको ख़त्म कर देते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, तो बेहतरीन निज़ाम चल जाएगा। आप किस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मैंने चीज़ें, खबरें आप लोगों के साथ खोल कर शेयर कर दी हैं, तो मुझे आपने ज़रूर बताना है क्या ये कामयाब हो सकेंगे अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। क्या अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों का खात्मा कर सकेगी, नहीं कर सकेगी? क्या भारत की प्रैक्टिस, वो कहते हैं DNA हमारा एक है। बहरहाल अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बस।